वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी हाईकोर्ट एलडीसी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपका भी एग्जाम 19 मार्च को है तो यह वीडियो आपके लिए है। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित 24 प्रश्न शेयर कर रहा हूं। दोस्तों ये वे प्रश्न हैं जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए ये 4 चांद लगा देंगे ये प्रश्न। ठीक है, तो यहां से आपके 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को पेशेंस बनाकर देखना, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आधा ही होता है और बड़ा डेंजर होता है। तो इसलिए पूरे ज्ञान को ग्रहण करके जाना। ज्यादा समय आपका व्यतीत नहीं करूंगा, तो चलिए सीधे मुद्दे पर चलते हैं। और पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि मेवाड़ का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मेवाड़ का कीका नाम से किसे पुकारा जाता था। तो दोस्तों जो मेवाड़ के जो आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र के जो ज्यादातर लोग बाग थे वो मेवाड़ का कीका नाम से किसे पुकारते थे। तो सबको पता है महाराणा प्रताप जी को पुकारते थे। ठीक है, मेवाड़ का कीका कहकर। ठीक है, चलिए यानी कि सम्मान में कीका कहते थे। अगला है कि राणा प्रताप के लिए किस उक्ति का प्रयोग होता है। तो राणा प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप के लिए किस उक्ति का प्रयोग होता है। तो हल्दी घाटी का शेर इन पर बहुत सही ढंग से जचता है। ठीक है, चलिए वैसे तो सारे ही नाम सही हैं, लेकिन हल्दी घाटी का शेर और भी बढ़िया है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। तो विषम घाटी पंचानन दोस्तों आप सबको पता है राणा हम्मीर जी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपकी आने वाली एलडीसी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला कि फारसी लेखों में किसे हसमत वाला राजा कहा गया है। तो फारसी लेखों की बात करें तो अपने राव मालदेव को दोस्तों हसमत वाला राजा कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है। तो कलयुग का कर्ण दोस्तों आपसे पूछ रहे तो आपको बताएं राव लूण कर्ण को कहा जाता है। समझ गए, राव लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। अगला कि नरहड़ के पीर शंकर पीर बाबा को कहा जाता है। तो नरहड़ के पीर शंकर पीर बाबा को कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इनको अपने वागड़ का धनी को अपने शंकर पीर बाबा के नाम से और नरहड़ के पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वागड़ के धनी को। चलिए अगला प्रश्न है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। तो मेवाड़ का भीष्म पितामह पूछ ले आपसे तो आपको बताना है चुंडा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ का वह सूर्यवीर शासक जिसने जीते जी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जीते जी मुगलों की जो अधीनता है उसको स्वीकार नहीं किया, तो ऐसे थे अपने चंद्रसेन। ठीक है, मारवाड़ का सूर्यवीर शासक। अगला है कि अपनी तेज धावक क्षमता के कारण किसे उड़वा राजकुमार कहा जाता है। उड़वा बोल दीजिए, उड़ना राजकुमार भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अपनी तेज धावक क्षमता के कारण ठीक है इनको उड़वा राजकुमार कहा जाता है। यानी कि जब ये घोड़े पे बैठ के सवार होते थे और कहीं जाते थे ना तो इतने तेज जाते थे कि पता नहीं चलता था कि घोड़े के पैर टिक रहे हैं या नहीं टिक रहे जमीन पर। ठीक है, इसलिए इनको उड़ना राजकुमार या उड़वा राजकुमार के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये कौन थे तो आपको बताना है कुंवर पृथ्वीराज। ठीक है, कुंवर पृथ्वीराज। चलिए अगला है किसे मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं। तो अणबिंदिया मोती आपसे पूछ लेना प्यारे साथियों। मारवाड़ का आपको बताना है दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। लेकिन ये क्यों कहा जाता है आप नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना दोस्तों। थोड़ा समय जरूर लगेगा कमेंट टाइप करने में, लेकिन बहुत ही आनंद आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जोधपुर का महाराजा उम्मेद सिंह को कहा जाता है। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह को किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है। उनको मारवाड़ का साजा कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मारवाड़ का साजा अपने जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह को कहा जाता है। चलिए अगला निम्न में से किसे भूला बिसरा राजा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूला बिसरा राजा दोस्तों हम किसे कह सकते हैं, राव चंद्रसेन को ही कह सकते हैं, क्योंकि इनको लोग बाग भूल से गए थे। ठीक है, इसलिए इनको भूला बिसरा राजा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपके सामने स्क्रीन के सामने कि बीकानेर शासक राय सिंह को किसने राजपूताने का कर्ण कहा है। तो बीकानेर शासक राय सिंह को किसके द्वारा राजपूताने का कर्ण कहा गया है। तो किसके द्वारा कहा गया है राजपूताना का कर्ण। दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद जी के द्वारा कहा गया है। औरंगजेब ने किसे जांगलधर बादशाह कहा है। तो औरंगजेब ने किसको जांगलधर बादशाह के नाम से कहा है, पुकारा है। तो कर्ण सिंह को पुकारा है दोस्तों जांगलधर बादशाह के नाम से। अगला वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया, जल मैन ऑफ इंडिया, पानी मैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है। दोस्तों कैलाश सांकला को नहीं जाना जाता, राजेंद्र सिंह को अपने राजस्थान के ही हैं जिनको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से तो कैलाश सांकला जी को जाना जाता है। ठीक है, इनके ही सहयोग से अपने रणथंभौर बाग परियोजना की शुरुआत की गई थी, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों
कि एलपी टेसिटोरी ने किसे डिंगल भाषा में हेरोस कहा है? तो किसे कहा है डिंगल भाषा में हेरोस? एलपी टेसिटोरी ने। दोस्तों ये अपने एलपी टेसिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा है डिंगल भाषा का हेरोस। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि महाराजा गंगा सिंह जिन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं, किससे संबंधित थे? किस जिले से संबंधित थे महाराजा गंगा सिंह? प्यारे साथियों बीकानेर जिले से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बीकानेर जिले से संबंधित थे कौन? अपने महाराजा गंगा सिंह। चलिए अगला है कि राज्य में किसे किसान आंदोलन का जनक या पितामह कहते हैं? तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक आपसे पूछ ले या किसान आंदोलन का पितामह आपसे पूछ ले, आपको बताना है विजय सिंह पथिक को कहते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों किसे आदिवासियों को मसीहा व बाबूजी कहते हैं? तो आदिवासियों को मसीहा बोल दीजिए या फिर बाबूजी बोल दीजिए, तो अपने मोतीलाल तेजावत जी को कहते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि निम्न में से किसे आदिवासियों का गांधी या वागड़ का गांधी कहते हैं? तो वागड़ का गांधी बोल दीजिए या फिर आदिवासियों का गांधी बोल दीजिए, भोगलाल पांड्या जी को कहते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों गोकुलभाई भट्ट कहलाते हैं? तो गोकुलभाई भट्ट को दोस्तों अपन राजस्थान के गांधी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और निम्न में से किससे राजस्थान को लोकनायक कहते हैं? तो राजस्थान का लोकनायक आपसे पूछ ले जयनारायण व्यास को अपने राजस्थान का लोकनायक के नाम से जानते हैं, याद रखना। और अगला और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों 24वां कि राजस्थान के इतिहास लेखक का जनक या पितामह किसे कहते हैं? तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टोड को कह सकते हैं, ठीक है। इन्हें ही अपने इतिहास का लेखन का जनक या फिर पितामह कहते हैं। तो आपके 24 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए ये आप नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अगर आपके 20 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।